नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग शो में। और आज का इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि बैंक शेयर्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी को भी फायदा हुआ और ग्रीन में बंद होने में सफल रहा। अदरवाइज मार्केट वीक था। आज अगर बैंक का सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम रेड में देखते निफ्टी को बंद होते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले बिग पिक्चर क्या है और उसके बाद इसको डिटेलिंग करेंगे। बिग पिक्चर ये कह रही है कि शॉर्ट कवरिंग इन बैंक स्टॉक सपोर्टेड द मार्केट, अदरवाइज इट वॉज वीक, traded in a narrow range. Rupee recovered significantly from recent lows, appreciating 0.54% to close at 95.68 against the US dollar. Aggressive intervention by RBI helped stabilize the currency. Brent crude traded around 103. FII sold 4440 crore in cash segment, 4440 crores in cash segment. ये है बिग पिक्चर इस मार्केट की। चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है। नंबर ये कहते हैं कि 64 पॉइंट निफ्टी में मजबूती, 48 पॉइंट निफ्टी 500 में और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा की मजबूती है। तो ये जो बैंक निफ्टी की मजबूती थी, टॉप बैंक में शॉर्ट कवरिंग की वजह से निफ्टी भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि निफ्टी में उसका वेट ज्यादा है। मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में आप देखिए 0.11% का चेंज आया है और वो वीकनेस की तरफ साफ संकेत दिख रहा है कि आज मार्केट में या ब्रॉडर मार्केट में दम नहीं था। वन एंड ओनली सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल्स था, उसी में आपको तेजी देखने को मिल रही थी और इंडिया विक्स में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसको देखते हैं चार्ट के थ्रू। चार्ट में आप देखिए इंट्राडे निफ्टी का चार्ट दिन भर वोलेटाइल रहा और एक समय तक दिन में दोपहर में से लग रहा था अच्छी क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन अंत में गेंस चले गए। मामूली सी बढ़त 64 पॉइंट की हुई। लेकिन जब 5 डे चार्ट आप देखते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ले रहा है जो 23,800 के आसपास उसका बन रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हर्डल है, वॉल है, वहां से तोड़ नहीं पा रहा। और आपको देखिए 1 2 3 4 तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। लास्ट पूरे हफ्ते में उसने कोशिश की लेकिन एक बार भी ऊपर नहीं जा पाया। तो 23,800 पार करने में बुल्स को नानी याद आ रही है। पहले 24,300 में आती थी, अब 23,800 में आ रही है। तो रेंज नीचे की ओर खिसकी है, ये सच्चाई है। क्यों मैं कह रहा हूं कि बैंक का सपोर्ट नहीं होता तो ये रेड में होता। ये देखिए आप, बैंक निफ्टी 615 पॉइंट ऊपर है और इसका इंट्राडे चार्ट आप देखिए बेटर है। गैप अप ओपनिंग हुई, फिर वहां पे वोलेटाइल हुआ, एक रेंज में प्ले हुआ और शाम को डे की रेंज की तरफ जाके बंद हुआ। डे हाई तो नहीं है, 700-800 पॉइंट गया था, लेकिन वहां से फिर थोड़ा सा नीचे आया और फाइनली 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। 5D चार्ट आप देखिए तो ये अटक रहा है एग्जैक्टली इसमें भी। अब 54,000 के ऊपर 200-300 पॉइंट अगर आप छोड़ दें तो इसमें भी ऊपर अटकने के संकेत साफ दिख रहे हैं। आपको देखिए कितनी बार आपको वहां पे दिखेगा कि अटकता हुआ दिख रहा है, पिछले महीने भर में या 5 दिन के चार्ट में आप दिख रहा है। नाउ हु सपोर्टेड द मार्केट, व्हाट आई सेड, बैंक्स, only top banks, ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, even Kotak Bank, all supported because more than 25% weightage in Nifty is from bank and financials. That's why your Nifty is in green, otherwise it would have been in red. तो बैंक्स को थैंक्स बोलना चाहिए आज। ड्रैगर्स कौन थे? आईटीसी, सन फार्मा, मैक्स हेल्थ, इस टाइप के सारे स्टॉक्स थे। इन्फोसिस हैवी वेट है, उसने भी आज सपोर्ट नहीं किया। तो आप देखिए टॉप के 4 बैंक्स टॉप के जो है मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। नाउ लेट अस सी कि हमारा हीट मैप क्या कह रहा है। हीट मैप ये कह रहा है कि हरियाली बैंकों की और फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ है। रेडनेस आपको ज्यादा एनर्जी और इन मिनरल्स में दिखेगी, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में दिखेगी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थोड़ी सी ग्रीनरी है, अदरवाइज वहां पे भी रेड है। यूटिलिटीज कुछ खास नहीं कर पाई और कम्युनिकेशन में दबाव था। भारतीय एयरटेल आज भी नीचे आया। ग्रे वाले बॉक्सेस भी आप देखेंगे नंबर्स में काफी ज्यादा हैं। तो मार्केट या तो फ्लैट न्यूट्रल था या नेगेटिव था। केवल एक पॉकेट की ग्रीनरी से मार्केट को आज सपोर्ट मिला। आईसीआईसीआई बैंक को आप देखिए 1264 पे गया और ये इसका चार्ट ये दिखाता है कि ये नीचे से इसमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट ऊपर आया इसके सपोर्ट से। एग्जैक्टली यही पैटर्न आपको एचडीएफसी बैंक में भी दिखेगा कि यहाँ पे भी चूंकि अगले हफ्ते बड़ी वाली एक्सपायरी वगैरह भी है तो उसकी वजह से भी इसको सपोर्ट मिला। बेस्ट चार्ट अगर किसी का है तो वो एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और इसमें नीचे से अगर आप देखेंगे 18 तारीख से ही आप देखें
तो कंसिस्टेंटली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और देखिए बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न इसमें बना है। तो ये एक बेटर परफॉर्मेंस इसने दिखाया एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। लेकिन सन फार्मा को आप देखिए, जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको एक 27 तारीख के आसपास दिख रही है, उसी की डील है। जब एक बड़ी डील अनाउंस की गई थी यूएस में, उसके बाद से प्रदर्शन अच्छा हुआ और कंसिस्टेंटली पिछले लगभग 1 महीने से सन फार्मा बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा था। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से उसमें ऐसा लगता है कि टॉप बन गया है और धीरे धीरे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की। एंड लास्ट 2 डेज में काफी ज्यादा रेड कैंडल आपको दिखेंगे और आज तो 2.5% गिर गया। तो उस डील की वजह से जो तेजी वेजी आनी थी, वो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे ठहरती हुई दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन नंबर यहां पे देख के आपको लग रहा होगा 50-50 सब जगह है, बट दैट्स नॉट गुड, क्योंकि क्वालिटी नहीं है इस रैली में। आपने भी देखा कि मिड स्मॉल और माइक्रो कैप के इंडाइसेस 0.11% के मूव दिखा रहे हैं और निफ्टी तो आज एक्चुअली रेड में ही है अगर आप बैंक्स को हटा दें। तो एडवांस डिक्लाइन आज का बहुत अच्छा नहीं है। वीकली बेसिस पे थोड़ी सी मजबूती है, लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतर नहीं था। गेनर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया प्रदर्शन, मेटल थोड़ा बेटर था, पीएसयू बैंक ठीक थे, ऑटो में था। कमजोरी कहां से? फार्मा में देखिए 1.25%, आईटी सेक्टर 0.25%, एनर्जी गिरे, ये सेक्टोरल व्यू था। लेकिन टॉप इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज और डीआईज ने आज कैश मार्केट में क्या किया? 4440 करोड़ की बिकवाली की है एफआईआईज ने और 6003 करोड़ की बाइंग की है डीआईज ने। डीआईज ने नो डाउट आज बढ़िया बाइंग की है, लगभग 1600 करोड़ की ज्यादा बाइंग की उन्होंने एफआईआईज की। एफआई थोड़े ठंडे हैं। मंथली स्कोर देखेंगे आप तो 32,000 करोड़ बनाम 56,000 करोड़ है, ठीक ठाक, मतलब 20 नहीं 16,000 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे 16 से ज्यादा बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। 32-20-52-24,000 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे आराम से बनता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना आप ये कह सकते हैं कि एफआई ने अपनी बिकवाली थोड़ी स्लो की। मई में जितना डर लग रहा था शुरू में, उसके कंपैरिजन में स्लो की है। लेकिन डीआईज ने भी कोई बहुत दमदार खरीदारी नहीं की, वो भी स्लो कर रहे हैं। मौका था उनके पास लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा, शायद कंफर्ट जोन देते रहे। नाउ सी द अदर फैक्टर्स जो ज्यादा चिंताजनक है। गोल्ड देखिए आप 45 पे और 76 पे सिल्वर है, एक इन्होंने रेंज पकड़ रखी, उसी ट्रेड कर रहे हैं। क्रूड ऑयल 103 पर है, सुबह से कितना $2-3 शायद $2 नीचे आया होगा, बट क्रूड नीचे आ नहीं रहा है। जो इतनी अच्छी अच्छी खबरें थी लास्ट 2 डेज से बड़ी थी कि डील हो रही है, वो एक ड्राफ्ट बन रहा है, पता नहीं अभी तक आया नहीं, वीकेंड में देखते शायद आ जाए। तो क्रूड वोलेटाइल जरूर है लेकिन एक सिग्निफिकेंटली 100 के नीचे नहीं आ रहा है। तो अभी इसको कह सकते हैं कि रेंज ट्रेडिंग यहाँ पे है। इंटरेस्टिंग है हमारी करेंसी। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे या सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये 96.5 पे थी, 96.60 तक सुबह थी, अभी ये 95.5 पे है। बेहतरीन नंबर है ये, क्योंकि आरबीआई ने इंटरवेंशन किया तो अच्छा खासा ₹1 का डिफरेंस आ गया। ये करंट प्राइस में आपको दिखा रहा हूँ, जो फ्यूचर में भी दिख रहा है। क्योंकि एक तो 26 मई को बैंक स्वैप करने वाले हैं $5 बिलियन का, $6 बिलियन से शायद। दूसरा कि इंटरवेंशन है तो करेंसी में एक स्ट्रेंथ दिखी है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर आप फॉरवर्ड मार्केट में जाके देखें अगले 1-2 महीने का, तो $100 पे ट्रेड हो रहा है। बॉन्ड यील्ड लेकिन हिल नहीं रही, 7.11 पे बनी हुई, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा डेटा ही अपडेट हो रहा है, लेकिन मैंने सुबह भी देखा, कल रात में भी देखा, दोपहर में देखा, अभी देखा, वो 7.11 पे एकदम चिपका हुआ है। तो वो नहीं हिल रहा है, जबकि करेंसी थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखा के हिली है। करेंसी में अच्छा पॉइंट ये था कि इंटरवेंशन से क्या ये सपोर्ट करेगा? तो देखिए $6 बिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, तो एक इंस्टेंट रिएक्शन इसमें हमें दिखा स्ट्रेंथ की तरफ। जैसा कि एक बार अप्रैल की शुरुआत में जब बैंकों के फॉरवर्ड पोजीशन को इन्होंने खत्म कराया था, तब दिखा था ऐसे, तो भी रुपया अच्छी खासी मजबूती के साथ हुआ, लेकिन वो मुश्किल से 1 हफ्ते में पलट गया था। तो हम लोग देखते हैं ये कितने दिन तक ये सस्टेन करता है, और इसको लेकर के तमाम चर्चाएं, आर्टिकल, बहसबाजी सब देश दुनिया में चल रही है, लेकिन ट्रेंड फिलहाल ये दिख रहा है। तो कुल मिला के आज की इवनिंग रिपोर्ट का जिस्ट ये है कि बैंक शेयर्स की शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को सपोर्ट मिला और वो ग्रीन में बंद होने में सफल रहा। अंत भला तो सब भला, है ना। वो जैसे भी चले हो, फिलहाल मार्केट ग्रीन बंद करने में सफल रहे और एक रेंज में ट्रेड करते रहे,
23,800 इज अ बिग चैलेंज नाउ। पूरे हफ्ते उन्होंने सारी दम लगा ली लेकिन तोड़ नहीं पाए। अगले हफ्ते क्या होगा? अगले हफ्ते चूंकि बड़ी वाली एक्सपायरी है, मंथ एंड की ट्रेडिंग भी होती रहेगी और हम लोग युद्ध के लगभग 90 दिन पूरे करने वाले होंगे, क्योंकि पूरा अप्रैल, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल 61 डेज और फिर अब पूरा मई हो जाएगा। तो 90 दिन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक और युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। होप ट्रेड बनी हुई है, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ज्यादा इसमें अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये है कुल पूरी तस्वीर। और ये जो आपको याद होगा, एक बुक शो था हमारा टीएनएस लाइब्रेरी का, हमने युद्ध के अर्थशास्त्र का पार्ट 1 रिलीज किया था करीब 15 दिन पहले। पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं, उसी का कंटिन्यूएशन में है। इसके पार्ट 1 का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग ये शो देख सकते हैं। बुक शो ऑलरेडी आउट हो गया, स्ट्रीम कर रहा है ये। तो पूरा मतलब 3,000, 2,000, 3,000 सालों के जो युद्ध की वजह से जो इकोनॉमिक्स चेंज होती है या इकोनॉमिक्स की वजह से जो युद्ध चेंज होता है, उसको समझना है। तो जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये शो बहुत बढ़िया है। और इसमें हम लोगों ने एकदम करंट ईरान वॉर तक की बात की है, तो इस शो को आप देख सकते हैं। पार्ट 2 है और ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब हम लोग नई बुक पे बात करेंगे। ये बुक चूंकि बहुत बड़ी थी इसलिए इसको 2 एपिसोड में करना पड़ा और दोनों एपिसोड 1-1 घंटे के बनाने पड़े, क्योंकि द बुक वाज सो ह्यूज बुक। तो वो हम लोगों ने किया। तो जिसकी इच्छा हो वो इसको देख सकता है। कमेंट करें, हमें लाइक करके बताए कि आपको ये शो कैसा लगा। तो नेट तस्वीर ये है और अब हम लोग देखते हैं कि क्या तस्वीर बनती है वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते की शुरुआत में। एक सूचना आपको दे दूं कि अगले हफ्ते हम आपके लिए एक शो ले आएंगे जो इस बात पे होगा कि एजेंटिक एआई क्या है और किस किस सेक्टर को वो परेशान करने वाला है या हेल्प करने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग शो है, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, प्रोसेसिंग में है। मोस्ट लाइकली हम उसको मंडे को रिलीज करेंगे। तो एजेंटिक एआई है क्या बेसिकली और उससे क्या होने वाला है, ये शो हम आपको मंडे को दिखाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिकमेंड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये शो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे मॉर्निंग 6:55 पर।